ग्राम खिरोला क्षेत्र के रहने वाली सुराती देवी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर जबरन जमीन हड़पने का लगाया आरोप। आजमगढ़ के खिरोला क्षेत्र के रहने वाली सुराती देवी ने जबरन जमीन हड़पने का दंपति को जान से मारने की धमकी देने का एसपी की शिकायत। सुराती की देवी पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई है कि 17 नवंबर 2024 की रात शिवसागर पुत्र मंगरू राम भवन पुत्र भोला चंद्र पति हरिचंद और इसारती पत्नी रामपाल सहित अन्य ने हथियारों के साथ उनके घर पर हमला किया। पत्नी के अनुसार आरोपियों ने उन्हें और उनके परिवार में बीमार पति को जबरन गाड़ी और बैठाकर गाटा संख्या 163 की जमीन अपने नाम बैनामा करा ली है। सुराती का कहना है कि उनके पति गंभीर रूप से बीमार है और बोलने का असमर्थ है। आरोपियों ने दबाव बनाकर उनसे भी बैनामा पर गवाही दिलाई है। पुलिस ने कार्रवाई के बावजूद भी गिरफ्तारी लंबित है। 21 दिसंबर 2024 को सुराती ने इस घटना को जानकारी की पुलिस को दी है, जिसके बाद 22 दिसंबर को रानी की सराय थाने में अपराध संख्या 282/24 के तहत मामला दर्ज हुआ है। हालांकि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। धमकी से परिवार डरा हुआ। सुराती ने आरोप लगाया कि शिवसागर और रामभवन लगातार अलग अलग मोबाइल नंबरों से उन्हें धमकी दे रहे हैं और आरोपियों के मुकदमा वापस लेने के लिए जान से मारने की चेतावनी दी है। परिवार सुरक्षा की मांग पीड़ित ने प्रशासन से अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को लेकर रोष पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हो तो कभी घटनाएं घट सकती है। यही है कि हमारे माता पिता को सुबह 9 बजे से उठाए दवा के बहाने और लेकर गए, अंगूठा लगवा लिए, छोड़े 5 बजे। फिर 12 बजे रात को पिता गवाही नहीं दे पाए तो माता को उठा कर ले गए 12 बजे रात को। और फिर उस माता को कहीं पर से इधर उधर सुला कर और सुबह 10 बजे से गाड़ी में बैठा कर 4 चक्का में इधर उधर घुमा फिरा कर रखे थे। कौन लोग हैं वो लोग? और वो लोग शिवसागर हैं और मुकेश यादव है और चंदा देवी है और इसरावती देवी है, मूर्तिया है। कौन है वो लोग? शिवसागर के आदमी है। ठीक, शिवसागर के आदमी है ये सब। और सब ले गए माता को डरा धमका कर, बंदूक दिखाकर, कट्टा बंदूक दिखाकर पिता को कि अगर तुम गवाही नहीं दोगी तो तुम्हारे पति को जान से मार लेंगे, जान से मार क्या देंगे। चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जमीन हमें वापस मिल जाए और शिवसागर जेल में जाए। क्या नाम है? राम भवन चौहान नाम। कहाँ के रहने वाले? लाडो के मुबारकपुर। क्या मामला है इसका? मामला ये मेरी लड़की इनके यहाँ रहती थी, वहाँ प्रधान चोरी लुका जाता था और इनको घुसला बहका कर आधी बिस्सा करके इनकी पूरी जमीन लिखा लिया। और जो मुझे जानकारी मिली, एक मुकेश यादव है, मुकेश यादव मेरे घर गया। जैसे वो उसको भी इसमें साजिश थी कि मुझे लिखाना था तो मैं भी लिखा, इसमें रहता तो मेरा आधा मिलता, इसलिए उसको पता नहीं था। उसको सुबह का फ़ोन नहीं उठाया था, इसलिए मेरे घर गया मेरे दामाद को लेकर। अब मुझे ललकार के रात ही में कहा कि ये दिन भर कहीं गायब हो जाता है, सुबह निकल जाता है प्रधान। बहुत 420 है, भूमि माफिया है। देखिए अबाड़ी में संगीता चौहान की ज़मीन 3-5 करके लिखा लिया है। यहाँ भी 10 बिस्सा इनकी ज़मीन जब लिया, इसके बिस्सा 4 दिन पहले देवारे में एक फेकू चौहान की लड़की की 10 बिस्सा बिना पैसे का लिखा लिया है। कुछ आधार के मामले में उसमें गड़बड़ी थी, पिता का नाम कुछ 2 नाम से था, उसमें कहा कि मैं आपसी कर दूंगा। अब लिखाने के बाद वो भी नहीं करने को तैयार है। मतलब उसमें मुझसे भी गवाही कराया, मैं साथ में रहता भी था भाई प्रधान के साथ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको भी इतना ही भूमि माफिया है। हमारे लाडो गांव में कुछ लोगों की जमीन लिया है, यही हाफिजपुर में लिया है 3-5 करके। मतलब ही तमाम भूमि माफिया, इसका रिकॉर्ड निकाला जाए तो ये तमाम मिलेगा। क्या चाहते हैं? चाहते हैं इनको जेल भेजना सीधा। ऐसे लोग को, इसकी औरत भी इसके साथ है, ये 2 औरतें रखा है डायरेक्ट। इसकी औरत तो करती है, जो कहती है वो करता है। इसकी जो एक सिरही गांव पड़ता है, बाबा के बाजार, रानी थाना, ये क्या रौना पार, वो सिरही गांव के, उसका मर्द भी आया, इसका बात को जानता है तो कहता मुझे रिकॉर्ड दिखाइए तब हम जानेंगे। लेकिन उसकी औरत जो इनको भुलवाया वही औरत भुलवाई है और 2-3 हज़ार का सामान लेकर जाती है, जिसमें कहते हैं गरीबों की मदद करने आते हैं। हम मदद करने आए हैं, उसी मदद में इन लोग को भुलवाया है
साड़ी, मीठा, तेल, मसाला जो भी ले गया, उसी में भुलवा कर आधी दिशा करके इनकी ज़मीन को पूरी ज़मीन लिखा लिया। अधिकारी से मिले जुले। बता दें। संगीता चौहान, प्राथमिक विद्यालय चलाते हैं, उसके प्रबंधक हैं धर्मा विश्वनाथ पब्लिक स्कूल के। क्या मामला है, आप लोग यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं? यह मामला ये है कि एक शिवसागर भूमाफिया है जो मतलब औने पौने उस पे जमीनें लेके और लोगों की मतलब कब्जा कर रहा है और कब्जा करके बेचने का उसका क्रय विक्रय का यही धंधा है। और जिसके खिलाफ इतनी एप्लीकेशन डाली जा रही है, कहीं पे थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है। और उसका एक पूरा गिरोह चलता है जिसमें एक संचालन महिला भी करती है जिसका नाम चंदा चौहान है, पत्नी हरचंद चौहान। और उसकी एक पूरी गिरोह है जिसमें मुकेश यादव वगैरह भी सम्मिलित हैं। और वह स्थानीय, हमारे यहाँ भी स्थानीय पुलिस को अपने उसमें करके और राजस्व विभाग को मिलाकर वह सारे ज़मीनों को अपने उसमें करके मतलब खरीद फिरोख्त करने का उसका धंधा मुख्य। कुछ पीड़ित भी आए हैं, उनकी भी जमीन कब्जा है। जी जी जी, हमारे चाचा लोगों की भी, भाई की भी जमीन कब्जे में उसने कर रखा है, पुश्तैनी जमीन है। उसको मतलब फर्जी तरीके से लिखवा कर उस पर कब्जा करना चाह रहा है, जिसका मतलब हमने स्टे ऑर्डर करवा दिया। तो उसने मुख्य मतलब हम ही को वो करके हमारी रेकी करवा रहा है और हमारे पीछे पड़ गया, मतलब हमें धमकाना, हमारी रेकी करवाना, हमारे यहाँ विद्यालय पे संदिग्ध लोगों को भेज के मतलब धमकाना, बहुत बुरी तरह मतलब हमें टॉर्चर कर रहा है वो। शिकायत आपने कहाँ? मुख्यमंत्री जी को की है, थाने पे की है, चौकी इंचार्ज को की है, एसपी साहब महोदय को की है, डीआईजी साहब को की है। मतलब हमने कोई चैनल नहीं छोड़ा है कि मतलब शिकायत करने पे। पर चौकी इंचार्ज महोदय उस पे क्या कहते हैं IGRS आई थी, जिसपे उन्होंने ये दिखा दिया कि क्या कहते हैं ये विद्यालय पे आए थे सब लोग एडमिशन कराने। अब हमारा एक छोटा सा विद्यालय, गाँव का विद्यालय, जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और वो जो गाड़ी नंबर था वो गाजीपुर का नंबर था, वो गाजीपुर से लोग आए थे। पर लोगों ने दिखा दिया कि क्या कहते हैं एडमिशन करवाने आते, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, उसकी जांच ही नहीं की गई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि एसपी महोदय से कि भाई उसकी जांच हो निष्पक्ष तरीके से और भूमाफिया गिरोह का पर्दाफाश हो जी। 8 लोग और जितने गिरोह में शामिल हैं सारे गैंग का पर्दाफाश हो जी।